हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लाइट को समझते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इस फॉर्म ऑफ एनर्जी की वजह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पाते हैं। अब ये जो हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसमें कुछ ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी नेचुरल लाइट होती है, जैसे कि हमारा सन जो एक स्टार है, और सन के अलावा जितने भी स्टार हैं वो एक हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें अपनी नेचुरल लाइट है। ठीक है, तो जिनमें अपनी नेचुरल लाइट होती है उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सन तो हमसे बहुत दूर है, तो हमारी अर्थ पर अब हमने क्या करा, मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बना लिए, जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट हो गई, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया। तो ये हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें लाइट देते हैं। अब जब ये हमें लाइट देते हैं तो लाइट की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उन बहुत सारी चीज़ों में न केवल हमारे अलग अलग तरह के कलर्स हो गए, न केवल अलग अलग तरह के नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, हम बहुत सारे तरह के काम करते हैं। तो जैसे कि हमारे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो गए, ल्यूमिनस जिनकी अपनी लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। ल्यूमिनस जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गए, टॉर्च, ट्यूबलाइट ये हो गए। नॉन ल्यूमिनस जैसे कि हम ह्यूमंस, टेबल, चेयर, बुक्स ये सब हो गई। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्योंकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो लाइट जो होती है हमारी ट्रैवल करती है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब लाइट की जो थ्योरी है उसके लिए अलग अलग हमारे कंसेप्ट हैं। जैसे लाइट की एक थ्योरी आई, वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी के हिसाब से उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है लाइट जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनको कोई मटेरियल मीडियम जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पर ट्रैवल के लिए प्रोपिगेशन शब्द यूज किया जाता है फिजिक्स में या साइंस में। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से, वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। इसके बाद लाइट की हमारी पार्टिकल थ्योरी आई। पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि लाइट जो होती है उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बहुत ही हाई स्पीड पर। अब क्योंकि साइंस है, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं बिल्कुल वैलिड होते हैं, उनके अपने बेसिस होते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आए और उन एक्सपेरिमेंट्स में वेव थ्योरी में भी कमियां निकली, पार्टिकल थ्योरी में भी कमियां निकली। फिर हमारी आई क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो जो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट थी, ये बेसिकली क्या थी? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में उन्होंने दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। तो मतलब इन दोनों कंसेप्ट को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आ गया, जिसके अंदर वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों को कंबाइन कर दिया गया। तो ये इससे हमारा रिजल्ट निकला कि लाइट जो होती है हमारी, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक हमारे बहुत स्पीड में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और ये रिजल्ट निकाल लिया गया। अब क्या हुआ कि लाइट जब ट्रैवल करती है, लाइट बड़े सारे ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है, तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उस पर पड़ने के बाद वो बाउंस बैक होती है। तो देखिए, ये सिंबल है ना, ये मैं जो लाइन पे ये बना रही हूँ, ये मिरर का हमारा यूनिवर्सल सिंबल होता है। आपको पता है कि साइंस में हम अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। तो जब इस तरीके से ये बना हुआ है तो आपको ये समझ जाना है कि ये प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जो कि आपके घर में, हमारे सबके घरों में, बाथरूम में, हमारे घरों में लगा होता है प्लेन मिरर। अब हमें क्या करना है, आपको स्कूल जाना है, तैयार होना है, आपको कॉम करना है। आपने क्या करा, आपने कमरे की लाइट जलाई और मिरर में अपने बाल कॉम करने शुरू करे। जब आपने लाइट जलाई तो लाइट ऐसे मिरर पर आई और फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन हमारा होता है। अब जब ये रिफ्लेक्शन होता है
तो आपने हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बचपन से आपने ये करे हैं कि देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं? जो 2 लॉ ऑफ हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्या कहते हैं कि 2 तरह के आपके एंगल होते हैं। क्या एंगल होता है? एक तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर आई तो क्या हुआ? ये इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये इस ऑब्जेक्ट पर आकर रिफ्लेक्ट हुई तो ये क्या हुई? रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे का आई मैंने ले लिया और रिफ्लेक्टेड रे का आर मैंने ले लिया। तो आप बचपन से ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये आप बचपन से करते आए हैं, ठीक। अब आपका दूसरा लॉ क्या होता है? दूसरा लॉ आपका ये बताता है कि ये जो हमारा नॉर्मल है, ये जो मेरी लाइन है नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दे लाई इन द सेम प्लेन। तो ये 2 लॉ आप बचपन से करते आ रहे हो, कर लिए हमने, अब रिवाइज कर लिया इन्हें। अब हमारा जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो ये रिफ्लेक्शन 2 तरह की होती है। ये होती है रेगुलर और डिफ्यूज। तो देखिए रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे होती है। जो आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वो एक इस तरीके से होती है कि जैसे लाइट आ रही है वैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी, ठीक है। जैसे लाइट आ रही है वैसे ही क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब दूसरा तरह का जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि लाइट आ तो रही है लेकिन रिफ्लेक्ट वैसे नहीं हो रही है, कभी कहीं जा रही है और कभी आपकी लाइट कहीं और जा रही है। ये होता है आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होता है? जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब आप किसी वाटर बॉडीज पर जाते हो, जैसे कि कोई पॉन्ड है, लेक है, वहाँ पर आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। आपको पता तो लग रहा है कि मेरे आँख नाक मुंह दिख रहे हैं, लेकिन वो आपको इतने क्लियर नहीं दिखते जितने क्लियर आप खुद को मिरर में देख पाते हो। क्यों होता है ऐसा? जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो मिरर जो होता है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है और ये मूव नहीं कर रहा होता। तो जब लाइट इस पर पड़ती है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जब हम खुद को पानी में देखते हैं तो पानी जो होता है हमारा, आपको पता है कि पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, इनमें पानी जो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस मोशन में होता है। क्योंकि पानी कॉन्टिन्यूअस मोशन में है तो इसीलिए जब इस पर लाइट पड़ रही है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। क्योंकि वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो इसीलिए जो हमें अपना विजन है वो ब्लर्ड विजन दिखता है, वो बिल्कुल क्लियर विजन नहीं दिखता है। तो ये होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक। इसके बाद हमारी जो इमेज आती है मिरर के अंदर वो आती है रियल इमेज और आती है आपकी वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज आपकी वो होती है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप अपनी जो इमेज मिरर के अंदर देखते हो वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। तो जो हमारे रियल इमेज होती है उसमें रेज ऑफ लाइट जो होती हैं दे आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। किस में होता है? ये रियल में होता है। जो वर्चुअल इमेज होती हैं ये हमारी अनरियल इमेजेस होती हैं। एक तरह का भ्रम होता है, जैसे मिरर में आपको अपनी इमेज दिख रही है तो वो एक तरह का इल्यूजन है, भ्रम है आपका। तो वर्चुअल इमेज हमारी कब बनती है? व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट only appears to meet at a point when produces backwards after reflection from a mirror। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका रियल इमेज और आपका वर्चुअल इमेज में, ठीक। आज की क्लास में अभी इतना ही करेंगे, आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।